जय हिंद मित्रों। मेरा नाम राकेश नेगी है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं और इसी क्रम में उत्तराखंड सामान्य अध्ययन यानी उत्तराखंड के जीएस से कई सारी वीडियोस में लेकर के आऊंगा। और आप में से जो अभ्यर्थी उत्तराखंड समूह गौ से लेकर के पीसीएस तक के सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस लाभदायक हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा यदि आप चाहते हैं कि आप उत्तराखंड के कोर्स को संपूर्ण तरीके से आपको ऑनलाइन मिल पाए। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन यानी जीएस का संपूर्ण कोर्स जो कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए काम आएगा, इसकी एक छोटी सी मुहिम है। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि मैं आपके सामने ज्यादा से ज्यादा विषयों पर या उत्तराखंड से संबंधित ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो लेकर के आ पाऊं, आपके लिए कोर्स लेकर के आ पाऊं। तो मित्रों, उत्तराखंड का जो मेरा ये सीरीज है, इसमें जो आज का वीडियो है, इसमें मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले उत्तराखंड में कहाँ से शुरुआत करूंगा। तो उत्तराखंड की जो शुरुआत मैं आपको कराऊंगा वो सबसे पहले उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय से करूंगा। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय इसलिए महत्वपूर्ण है, यानी उत्तराखंड की ज्योग्राफी से करूंगा, क्योंकि अगर आपको भूगोल यानी ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आपके लिए उसको उपयोग करके उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था, इन सारी की सारी व्यवस्थाओं के ऊपर या इन पहलुओं पर आपकी उत्तराखंड के जो ज्ञान है उस पर मजबूत पकड़ हो जाती है आपकी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप सामान्य अध्ययन को शुरुआत करें तो आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ताकि ज्योग्राफी के ज्ञान से अन्य जो विषय हैं वे बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय है उसमें हम किन किन विषयों को, किन किन टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड का एक भौगोलिक परिचय का इतिहास दूंगा, केदारखंड मानस खंड से लेकर के वर्तमान में उत्तराखंड के जो 13 जिलों की परिस्थिति है। उसके पश्चात मैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन बताऊंगा, किस तरीके से उत्तराखंड का हिमालय या तराई के क्षेत्र में या रूप में उत्तराखंड का विभाजन है। उसके पश्चात इसमें जो महत्वपूर्ण विषय होगा वो उत्तराखंड का अपवाह तंत्र होगा और उसके प्रतिरूप यानी कि उत्तराखंड का संपूर्ण नदी तंत्र, जो कि हर प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात मैं आपको उत्तराखंड का जलवायु बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। उत्तराखंड इस पूरी धरती पर देव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी खास जलवायु है। जलवायु किस तरीके से पढ़ना है आपको, उसके लिए भूगोल के कौन से कॉन्सेप्ट्स को पहले आपको तैयार करना है, उससे जोड़ करके मैं इस विषय को पढ़ाऊंगा। और उसके पश्चात हम उत्तराखंड की मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक अच्छा कोर्स रहेगा ये, जिसमें इसके बाद उत्तराखंड जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड में तमाम संसाधन, उनका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है और परीक्षा के लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम उत्तराखंड में प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, देखिए उत्तराखंड को एक नया नाम दिया जा रहा है आपदा प्रदेश। ऐसा क्या है उत्तराखंड में जो समय समय पर उत्तराखंड में प्रकृति की त्रासदियां, प्रकृति की आपदाएं आ रही हैं, वह क्या गतिविधियां हैं जिनसे हम लोगों को एक देवभूमि से आपदा प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें भौगोलिक स्थिति क्या है, वैज्ञानिक स्थिति क्या है आपदाएं की, मानवीय परिस्थितियां क्या हैं और हमारी जो सरकारें होती हैं उनकी क्या परिस्थितियां हैं हमारे आपदा को लेकर के। और उसके बाद उत्तराखंड का खनिज संपदा। हिमालय, आपको पता है कि उत्तराखंड एक हिमालयी प्रदेश है, तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे हिमालय प्रदेश होने के समय साथ साथ हम लोग एक खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं, परंतु हम उसका इष्टतम दोहन नहीं कर पाते हैं। तो काफी सारे खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उसका उपयोग है
और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब मैं आपको तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और मैपिंग के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके लिए किसी भी परीक्षा में इस ज्ञान को उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी हो जाएगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस प्रकार का कोर्स आपको यूट्यूब पर उत्तराखंड से संबंधित क्रमिक रूप से और बहुत ही स्पष्टता के साथ और बहुत ही टू द पॉइंट आपको बहुत कम मिलेंगे। और उसके साथ साथ उत्तराखंड कृषि एवं पशुपालन, और ये केवल उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय यानी भूगोल से संबंधित मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, जिसके पश्चात यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वीडियोस भी लेकर के आऊंगा, उत्तराखंड की आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और विशेष विशेष व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से संबंधित वीडियोस लेकर के आऊंगा संपूर्ण कोर्स के तौर पर। और तथा मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीरीज लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं देहरादून में स्थित आधार आईएएस एकेडमी संस्थान का संस्थापक हूं और उत्तराखंड से संबंधित हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन से संबंधित। तो आपको वो सब प्रश्न और वो सारा का सारा व्यवस्थित कंटेंट इस चैनल पर मिल सकता है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज शुरुआत के तौर पर उत्तराखंड का एक भौगोलिक परिचय लेते हैं। इतिहास के तौर पर देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हम किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उत्तराखंड के केवल भौगोलिक परिचय, जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड का जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। इंग्लिश माध्यम में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस का परिपूर्ण लाभ ले सकते हैं। और यदि कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका मैं अंग्रेजी में भी अनुवाद बताऊंगा। तो उत्तराखंड की स्थिति को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मैपिंग के माध्यम से हम समझते हैं कि उत्तराखंड को अगर आपको पृथ्वी पर कहाँ पर है यह जानना है तो आपको कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से उत्तराखंड को जानना होता है। उत्तराखंड की जो भूगोल पर जो परिस्थिति है उसके लिए हम अक्षांश और देशांतर को पढ़ते हैं, और इसके लिए आपके पास थोड़ा सा भूगोल का अक्षांशीय और देशांतरीय ज्ञान होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार जो उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की सीमा बताता है, उत्तराखंड के भारत के सापेक्ष स्थिति क्या है, हम भारत के नक्शे पर कहाँ पर स्थित है, हम उत्तरी राज्य कहलाए जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्य कहलाए जाएंगे, दक्षिणी राज्य कहलाए जाएंगे। इस प्रकार का ज्ञान मैं आगे आपको बताऊंगा। उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं, उनसे हमारे कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो ये उत्तराखंड के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाओं को बहुत सटीकता से मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं केवल याद भी कराऊंगा आपको, ताकि आपको आने वाले समय में सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृष्टि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज उत्तराखंड का जो एक भौगोलिक परिचय है इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के नक्शे में उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इतना सामान्य ज्ञान हर किसी को पता होता है कि भारत के संदर्भ में उत्तराखंड कहाँ पर है। यदि ये पूछा जाए तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो हम अपने आप को उत्तर में पाएंगे, यानी कि भारत के नक्शे में उत्तराखंड उत्तर दिशा में है। और थोड़ा बहुत अगर मैं अत्यधिक 4 से अधिक दिशाओं के बारे में अध्ययन करूं तो अगर आपको 4 से अधिक दिशाएं पता हो तो इस दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व की तरफ भी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम यानी उत्तराखंड भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में स्थित है। अगर बहुत सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, केवल 4 दिशाएं देता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हम भारत में उत्तराखंड को उत्तर दिशा में
पाएंगे। यहाँ पर हम पाएंगे उत्तराखंड का ये जो संपूर्ण नक्शा है यह उत्तर में स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड का एक भौगोलिक इतिहास है, आप सबने सुना होगा। और वो भौगोलिक इतिहास आज जो उत्तराखंड का आप एक नक्शा पढ़ते हो 13 जिलों के साथ, किसी जमाने में इसकी शुरुआत पौराणिक समय में किस तरीके से हुई, ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र का किस प्रकार का नक्शा बना था, और आजादी के पश्चात जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में विलय था, उत्तर प्रदेश का एक भाग था, तो हमारा जो मानचित्र है वह किस प्रकार का था। और उसके पश्चात जब हम उत्तर प्रदेश से पृथक हुए तो उत्तरांचल के रूप में, तत्पश्चात उत्तराखंड के रूप में हम एक राज्य या भौगोलिक स्थिति के रूप में किस प्रकार से विकसित हुए, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, जिससे कि आने वाले समय में इसका गहनता से अध्ययन होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र में यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड सबसे प्राचीन क्षेत्र में, जब केदारखंड और मानसखंड के रूप में हमारा गढ़वाल का क्षेत्र और कुमाऊं का क्षेत्र था, तो गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में ये किस तरीके से विकसित हुआ, इसका प्राचीनतम नाम केदारखंड और मानसखंड था। इसके पश्चात हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी वो केदारखंड मानसखंड के बाद अंग्रेजों के समय में हम लोग किस नाम से जाने लगे, तो कुमाऊं का मंडल और गढ़वाल के मंडल के रूप में जानने लगे। उसके पश्चात जब आजाद हुए हम लोग, तो हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के रूप में हम पहाड़ी जिलों के रूप में जाने जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद हम जब अलग हुए तो हम किस तरीके से 13 जिलों का एक राज्य बने, इसी की मैं आपको गाथा बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड ट्रेडिशनल रीजन्स ऑफ उत्तराखंड लिखा हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रेडिशनल रीजन्स ऑफ उत्तराखंड लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि उत्तराखंड के पारंपरिक क्षेत्र, जिनका पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख है, क्योंकि एक दैवीय क्षेत्र है। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ की बहुत सारी देवी देवताओं से संबंधित कथाएं हैं और ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख है। तो ग्रंथों में इस क्षेत्र का जो उल्लेख है वो केदारखंड और मानसखंड के रूप में। केदारखंड गढ़वाल वाले क्षेत्र को बोलते हैं और मानसखंड कुमाऊं वाले क्षेत्र को बोलते हैं। बहुत मोटे मोटे तौर पर अगर हम अभी इसको समझने की कोशिश करें, तो आप जैसे यहाँ नक्शे में देख सकते हैं कि ये पश्चिम वाला क्षेत्र हमारा गढ़वाल मंडल केदारखंड, और पूर्व वाला क्षेत्र हमारा मानसखंड के नाम से जाना जाता था। और दोनों के मध्य सीमा बनाता है नंदा देवी पर्वत। आपने देखा होगा, नंदा देवी पर्वत के बारे में आपने सुना होगा। ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, भारत की हिमालय में दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा के बाद। तो ये जो नंदा देवी पर्वत है, ये मानसखंड और केदारखंड यानी पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र या चमोली और ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र को पृथक करता था। तो एक छोटा सा परिचय है। यही आगे चल करके गढ़वाल और कुमाऊं के रूप में विकसित हुआ। धीरे 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 करके ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। और जब यहाँ पर 1815 के पश्चात अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सहूलियत के लिए उत्तराखंड को मुख्य रूप से दो मंडल में बांटा, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। तो मानसखंड वाला क्षेत्र आपका कुमाऊं मंडल में गया, और जो केदारखंड वाला क्षेत्र है वो है गढ़वाल मंडल में गया। और उसी में इन्होंने कुछ क्षेत्र टिहरी के राजाओं के अधीन ही चलाए, अप्रत्यक्ष रूप से चलाए। उसका इतिहास आगे हम देखेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके का समीकरण था आज ये अंग्रेजों के समय। इसके पश्चात जब हम लोग 1947 से लेकर के 2000 के मध्य, यानी कि जब 1947 के बाद हमें आजादी मिली, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के साथ विलय कराया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला करते थे। तो उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड का विलय हुआ, तो उस समय वर्तमान क्षेत्र जो उत्तराखंड का है, इसमें
लगभग लगभग आपके जो जिले थे वो कुल मिलाकर के 7 जिले बनते थे। ठीक है, कुल मिलाकर के सॉरी 7 नहीं 8 जिले बनते थे। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। लेकिन जब हम लोग 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो फिर इन 8 जिलों में 5 और जिलों को जोड़ा गया था। कितने जिलों को जोड़ा गया था? 5। एक रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। इन जिलों को जोड़ करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 13 जिलों के रूप में। तो ये एक सामान्य परिचय है जिसकी अभी गहनता आगे रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज केवल परिचय है। तो इसके पश्चात अगली वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है ये बताऊंगा। उत्तराखंड की भारत के सापेक्ष स्थिति क्या है, उत्तराखंड का आकार क्या है, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य एवं उनसे सीमाएं, उत्तराखंड के पड़ोसी देश एवं उनसे सीमाएं, और उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति से, भूगोल पर उत्तराखंड की जो स्थिति है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दूंगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे गहनता से। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही यह वीडियो अगला मेरा आता है आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।